हालेलुया। पड़ोसी को देखो, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ और बोलो कि खुश हूं मैं कि आप यहां पे हो। कितने लोग आज खुश हैं? खुश हैं? हाँ, प्रभु के लिए एक ताली बजा दें हम सब जो भी खुश हैं। क्योंकि आनंद की ही बात होती है कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। हालेलुया। तो पिछली बार हम किस विषय पे सीख रहे थे? बहनों में से कौन बताएगा कौन से विषय पे सीख रहे थे? हम पाप क्यों करते हैं वो हमने सीखा। उसके अलावा पाप के गुण। भैया पाप के भी गुण होते हैं। हाँ, उसके भी गुण हैं। जैसे हमने सीखा था कि वो आकर्षित करता है, हमें अपनी ओर खींचता है, हमें प्रलोभन देता है, प्रलोभित करता है। उसको अकेले में मजा नहीं आता है, वो दूसरों को शामिल करता है। भाई आओ और भी सब लोगों को बुलाओ, पाप में मजा है। वो बड़ा छोटा नहीं होता, हर पाप समान है ईश्वर की नजर में, क्योंकि उसका सजा सेम है। संसार पाप को बड़ा छोटा मानता है क्योंकि वो सजा अलग अलग देता है। खून का सजा अलग, चोरी का सजा अलग। चोरी में भी 100 रुपए का चोरी का सजा अलग, 10 रुपए का सजा अलग, करोड़ रुपए का सजा अलग। लेकिन परमेश्वर की नजर में हर पाप, हर चोरी, हर कार्य का सजा एक। इसीलिए उसके लिए सब बराबर। उसके अलावा वो कभी भी अकेला नहीं आता। हमने देखा आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता किया था, तो खाली अनाज्ञाकारिता नहीं, हम बहुत सारे चीजों में घिर गए और बहुत सारे गंदे काम हमने कर लिए। लोग पूछते कि हाँ भैया बात तो सही है यार, चलो माना पाप के गुण हैं, पाप ये है, पाप वो है, पाप ये करवाता है, पाप वो करवाता है। आदम ने पाप किया, उसके बाद सबने पाप किया। ठीक है ना भैया, बरोबर। मैनू की, मुझे क्या, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आता है ऐसा सवाल आता है कि क्या फर्क है भाई, ठीक है यार चल अब मेरे को क्या है। तो आज हम सीखेंगे क्यों इतने हफ्ते से क्यों हम इस पाप के विषय में सीख रहे हैं। ऐसा तो क्या ये पाप हमारे जीवन में कर देता है कि हमें उसके बारे में जानना जरूरी है, उससे छुटकारा पाना, उससे आजाद होना जरूरी है। ऐसा क्या कर देता है पाप? वो हमें प्रलोभन करता है, बस यही। ठीक है, मुझे प्रलोभन होने में मजा आता है, लेकिन क्या उससे क्या? ठीक है मैं गिर जाता हूं, उससे क्या? बरोबर है, चलो गिरने दो, मैं वापस उठ जाऊंगा। और आप ही तो सिखाते हो ना कि भैया पाप में तो मजा है, तो मजा तो करने का ना। तो आज हम जो विषय पे सीखने वाले हैं वो है पाप का असर। यानी पाप ने आखिरकार हमारे जीवन में क्या असर छोड़ा है, जिसकी वजह से हमें इस पाप के बारे में सीखना, इसके चालाकियों को समझना, गुणों को समझना और इससे छुटकारा पाना जरूरी है। क्या कर दिया इस पाप ने? बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया मेरा जिंदगी जबरदस्त है। आप देखो तो सही, मस्त ऑफिस जाता हूं सुबह 10 बजे, आराम से एसी ऑफिस में बैठा रहता हूं, लोग आते हैं, साइन वाइन करता हूं, शाम को घर आ जाता हूं, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मस्त जिंदगी चल रही है। क्या कहां कोई असर हुआ है भैया ये पाप वाप का मेरे जिंदगी में? ऐसा पता है कौन सोचता था? मैं क्या असर, क्या जिंदगी, क्या पाप, मस्त तो आदमी हूं मैं। लेकिन फिर जब सच्चाई को जाना, आज पहले सेशन में से ना क्या हमने बाइबल से सीखा, फिर जब सच्चाई को जाना
तो पता चला कि पाप ने क्या असर कर डाला है, क्या कर दिया है उसने। पड़ोसी को पूछो, पड़ोसी को बोलो तैयार हो जाओ, और बार बार पड़ोसी को देखते रहने का, उसको बोलने का समझ आया, समझ आया। इसके दो फायदे हैं, कोई झोंका खा रहा तो उठा भी देना, भाई समझ आया क्या। क्योंकि पाप का एक और गुण है, तुम्हें वो सत्य जानने नहीं देगा, सुला देगा। तो जिम्मेदारी किसका है? उठाते रहना बाजू वाले को। ओके, तो पहला, मैं सोचा था इसको लास्ट में लेता हूं, नहीं, पर पहला ही सबसे गंभीर असर जो पाप ने छोड़ा वो ये है कि हम जीवन के स्रोत से अलग हो गए। जीवन के स्रोत से नहीं, जीवन के स्रोत से अलग हो गए। इसके अहमियत को और इसके गहराई को जब हम समझेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हम कहां से अलग हो गए हैं। अरे हमारे जीवन में पीड़ाएं आ गई, हमारे जीवन में कष्ट आ गए, हमारे ऊपर तकलीफें आ गई, वो सब साइड में। सबसे बड़ा कीमत जो पाप की वजह से हम लोगों ने चुकाया वो है कि हम जीवन के स्रोत से अलग हो गए। स्रोत से, सोर्स ऑफ लाइफ। कुछ लोग बोलते हैं भैया मेरे जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, कर्जा है, गरीबी है, बदनसीबी है, लोग मुझे धिक्कारते हैं, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मैं निकम्मा टाइप का व्यक्ति दिखता हूं। उससे भी खतरनाक है अगर यह बात का आभास और एहसास नहीं है कि मैं जीवन के स्रोत से अलग हो गया हूं। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको कहा भाई तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ तेरा है, सिर्फ ये वाटिका के ये बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। आदम ने खाया तो क्या वो मरा? आदम मरा? नहीं। तो क्या मरा? मरा वो उसके अंदर जो परमेश्वर ने उसके साथ एक रिश्ता बांधा था, परमेश्वर के साथ जो वो आत्मिक रिश्ते में चलता था। जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, ऐसा लिखा है, ब्रीथ ऑफ लाइफ, जीवन फूका कि देख यार तू भी आत्मा है, मैं तो आत्मा ही हूं, हम दोनों आत्मिक रिश्ते में हैं। तो जैसे ही आदम ने पाप किया, वो रिश्ता, वो आत्मिक कनेक्शन, वो सब टूट गया। और आदम परमेश्वर से दूर हो गया, दूर। कभी कभी मेरे को लगता है आदम को भी यह एहसास ही नहीं था कि वो क्या खोने वाला है। एक्चुअली पता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे, इवन बहुत सारे धर्मों में भी उनको भी ऐसा सिखाते तो है ना कि गलत मत करना। वहां पे वो डर की वजह से गलत नहीं करते कि अरे मैं गलत करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा, मैं पाप करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। और विश्वासी लोग भी कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं, नहीं नहीं गलत नहीं करने का, नरक मिलेगा। अरे भाई क्या नरक मिलेगा? नरक मिलेगा। अरे पाप करने से परमेश्वर खो जाएगा हमसे। नरक को तो खड्डे में डालो, नरक को भी झेल सकते हैं अगर मेरे साथ परमेश्वर का सामर्थ्य है तो। लेकिन सबसे बड़ा जो बात और गंभीर बात है वो है कि परमेश्वर का रहमत, परमेश्वर हमसे खो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। क्या मिलेगा वो ज्यादा जरूरी नहीं है, क्या खो जाएगा वो ज्यादा गंभीरता वाला मैटर है। हम जीवन से अलग हो गए, जीवन के स्रोत से अलग हो गए। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इस बात को समझाऊं, क्योंकि यह बात ज्यादातर अनुभव है। कहां से अलग हो रहे हैं वो अनुभव जैसा है। तुम कितने
इतना प्यार करते हो किस व्यक्ति से और उससे तुम बिछड़ जाओ तो ही तुम्हें एहसास हो सकता है कि कितना बड़ा किससे छूट गया। वो तो परमेश्वर है। उदाहरण देता हूं। समझो एक बाप है, उसका एक बच्चा, इकलौता बेटा खो गया। क्या हुआ? खो गया। अब बच्चा खो गया, इधर उधर भटक रहा है। अब बच्चे को और भी दूसरे बच्चे मिले, वहां पे उससे बात किया, यार मैं खो गया हूं, क्या करूं? तो बोला, खोया नहीं है, तू हमारी तरह ही है, तू आजा हमारे साथ जिंदगी जीना शुरू कर दे। वो बच्चा जो खो गया है वो अपना जिंदगी शुरू करता है। कैसा जिंदगी शुरू करेगा? ना उसके पास कुछ है, ना उसका कोई सहारा है, कहीं भीख मांग रहा है, कहीं पे रात का जूठन खा रहा है, कहीं पे लोगों की सेवाएं कर रहा है। और वो ऐसा सोचता है कि अच्छा सब लोग भी तो यही कर रहे हैं, यही जिंदगी है, यही वास्तविकता है। लेकिन वो बच्चा भूल गया कि वास्तविकता कुछ और हो सकती थी। वो भूल गया कि वो खोया हुआ है, वो अपनी असलियत को नहीं जानता है। वैसे ही हम मनुष्य हैं, हमें लगता है हमारा जिंदगी ये है, ये मेरी किस्मत है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं, मैं लूला हूं, मैं लंगड़ा हूं, मैं अंधा हूं, मैं अपाहिज हूं। असली कारण तो यह है कि हम कौन है हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम उस पाप करके वो जीवन के स्रोत से अलग हो गए हैं। हमारे अंदर वो जीवन बह ही नहीं रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम हैं कौन? इसीलिए कोई आगे पूछता है, भैया बहुत तकलीफें हैं। नसीब है यार, सब क्या है, बड़ा गंभीर है जीवन के स्रोत से अलग हो जाना। चंद सेकंड अपने नाक और मुंह को बंद करके देखो यार, चंद सेकंड, आपको पता चल जाएगा कि कैसा जीवन होता है। कोई आपको कमरे में बंद कर दे और वहां हवा बिल्कुल ना हो और अपने तिल 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 करके मर रहे हो, तो अपने को पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन का क्या कीमत है। पर उससे भी भयानक है जब हम उस जीवन से ही दूर हो गए। लेकिन फिर भी हमें पड़ी नहीं है, हमें सोचता है, हम घमंडी हैं। हम अपने अंदर नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अच्छा जिंदगी जी के दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। अरे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो तुम। ये पेड़ है ना, पेड़ हरा भरा था, फूल दे रहा था, फल दे रहा था, लेकिन इसको जब इसके स्रोत से, जहां से उसको जीवन मिलता है, तुमने निकाल दिया ना, ये भाई पेड़ खत्म। अब तुम इसको सोने के कबाड़ में रखो, पानी दो, खाद दो, कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, कहीं पे भी चढ़ाओ, ये मरने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वो स्रोत जहां से इसको जीवन मिल रहा था, वहां से अलग हो गया है। और ये सबसे बड़ा पाप का असर है कि हम जीवन के स्रोत से अलग हो गए। परमेश्वर ने रहमत बना के रखा है, ये हवा पानी सब रखा है, तो हमें क्या, कभी कभी उसके रहमत का कदर ही नहीं होता है। पर उससे भी भयानक ये है कि मैं अभी क्या, हम सबके जीवन में एक आशा तो है ना कि आज नहीं तो कल मैं उससे मिलूंगा। लेकिन ये आशा ही ना हो कि मैं उससे कभी मिल ही नहीं सकता, तो फिर क्या जी के करेंगे यार। वो है स्रोत जीवन का।
हर एक जीवन का आधार आज वो ना हो, वो जीवन हमारे अंदर ना बहता हो, तो हर एक इंसान नहीं जानवर से भी बदतर हो जाए अगर वो उसका जीवन हमारे अंदर से बहता ना हो तो। पर पाप की वजह से हम उस जीवन के स्रोत से अलग हो गए, सबसे बड़े दुख का बात। लेकिन हमें उसका पड़ी नहीं है। दूसरा बात, पाप ने क्या कर दिया। देखो, आप जिंदगी अच्छा ही जी रहे हो, मस्त लाइफ जी रहे हो, लेकिन स्रोत से अलग हो, कितना जियोगे। सारे रिश्तों में दरार पड़ गई। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसके साथ रिश्ता रखा। रिश्ता, तू मेरा बेटा। परमेश्वर हमेशा रिश्तों को बहुत अहमियत देता है, इसीलिए वो हमें अपना गुलाम नहीं बनाता, वो हमें अपना नौकर नहीं बनाता। वो कहता है जितने भी मुझे अंगीकार करते हैं मैं उन्हें अपना संतान ठहरने का अधिकार देता हूं। वो हमें बेटा बेटी करके बुलाता है, वो रिश्ते में बहुत निवेश करता है, वो अहमियत देता है। उसको लगा कि ठीक है, मैं और आदम का रिश्ता अच्छा है, लेकिन आदम को आदम जैसा भी कोई होना चाहिए, इसलिए उसने एक स्त्री हवा को बना के दिया, चल तेरा भी रिश्ता अच्छा बने। वो अच्छा रिश्ता बनाता है, लेकिन पाप ने सारे रिश्ते बिगाड़ दिए। जो एकदम संपूर्ण रिश्ता था, किसका किसका किसका? ईश्वर और इंसान का, और इंसान का। आदम और हवा का भी रिश्ता संपूर्ण ही था। हर रिश्ते में पाप की वजह से दरार आ गई। सबसे पहला रिश्ता जो टूटा वो था ईश्वर के साथ इंसान का रिश्ता। उस रिश्ते में दरार आ गई। पाप की वजह से मनुष्य और ईश्वर के बीच में बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया, और वो सिर्फ पाप की वजह से हुआ। अब इंसान मनुष्य जो है वो ईश्वर की ओर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि पवित्र ईश्वर और अपवित्र इंसान का कोई मेल नहीं हो सकता। रोशनी और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते। यह पहला रिश्ता था जो पाप की वजह से टूटा। फिर यहां सीमित नहीं है, हमें ऐसा नहीं हो सोचना जी कि ठीक है ना, इंसान और ईश्वर का तो रिश्ता टूटा, नहीं, उसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटने लगे। पति पत्नी का रिश्ता टूट गया, पति और पत्नी में झगड़े होने शुरू हो गए, वहीं पे आदन की वाटिका में ही। याद है किसी को याद है? वहां दोनों दोष लगा रहे थे। परमेश्वर ने आके आदम को पूछा कि आदम, क्या तूने वो फल खा दिया क्या? अरे मैंने नहीं, ये तेरा फॉल्ट है, तूने मेरे को दिया ना, ये ढंग का तो बना के देता। इस औरत की वजह से ही मेरा सत्यानाश हुआ है, और आज भी वो ही चल रहा है। ये औरत की वजह से, ये पुरुष की वजह से। इसीलिए मैं सोचता हूं कि बाइबल के नए नियम में बहुत सारे बातें पति और पत्नी को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए सिखाया गया। नहीं तो ये जरूरी था ही नहीं। परमेश्वर ने आदम और हवा को कुछ सिखाया, खाली एक बात सिखाई, आज्ञा उल्लंघन मत करना, ये फल मत खाना, खत्म। बाकी उनके निर्माण में ही सब कुछ था, लेकिन पाप किया। इसीलिए पाप की वजह से बुराई में ही वो सब बनते गए। इसलिए उनको सिखाना पड़ रहा है आज इसलिए पत्नियों को सिखाना पड़ रहा है कि पतियों के अधीनता में रहो। पतियों को सिखाना पड़ता है कि पत्नियों से प्रेम करो। आदम को ये नहीं सिखाना पड़ रहा था, लेकिन ये पाप की वजह से पति और पत्नी के रिश्ते में, जो पहला रिश्ता परमेश्वर ने बनाया इंसानों के बीच में, दरार आ गया। भाई भाई, बहन बहन के बीच में, यानी सिबलिंग्स, बच्चों के बीच में दरार आ गया। उनके बीच में रिश्ते खट्टे पड़ गए। आज देखो, भाई भाई का विरोधी है,
बहन भाई की, बहन बहन की विरोधी है। प्रॉपर्टी को लेके देखो, पैसे को लेके देखो, जायदाद, हर एक चीज में विरोध। अरे आदम और हवा के पहले बच्चे कैन और हाबिल, इतना तो क्या दोनों के बीच में गुस्सा आया कि उसने उसको मार डाला। ये सब का कारण कौन है? पाप। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और बोला कि मैदान में आ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको घात कर दिया, मार डाला। और आज यही तो है। आज देखो कैसे धोखा देते हैं हर एक भाई दूसरे भाई को, बहन बहन को। रिश्तों में हर प्रकार का दरार पड़ गया है और यह नतीजा है पाप का। दूसरे रिश्ते हर रिश्ते में है यार, खाली भाई बहन नहीं, दोस्तों के बीच में देखो, ऑफिस में देखो, राह चलते हुए देखो, कलेशिया में देखो, हर जगह। लेकिन धन्यवाद कि प्रभु का कलेशिया एक ऐसा जगह है जहां से सही मायनों में रिश्तों के बारे में हम सीखते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक बहन से मिला, वो कह रहे थे कि यहां सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आया ना कि यार सब लोग आके बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। उसे बोला यार मैं पहले जो सत्संग में जाती थी वहां पे तो हमें परमिशन लेके पूछना पड़ता था, सब लोग बोलते थे वो थोड़ी आएंगे तेरे से बात करने, तू जा। यहां तो सब लोग सामने से आ रहे हैं, कैसे हो बहन, कैसे हो, क्या हुआ, हम आपके लिए कोई प्रार्थना करें। ये है हमारी काबिलियत नहीं, ये है परमेश्वर का प्रेम जिसकी वजह से हम ये रिश्तों को बनाने का कोशिश करते हैं। हालेलुया। आज यहां पे बैठे हुए लोग में से बहुत सारे लोगों का यह गवाही होगा कि यार मैं कभी भी अपने आप को जब आया था पहली बार अकेला महसूस नहीं किया। लोग आते थे बात करने के लिए, यार भैया बात करना है, क्या हुआ, कैसे हो। उनकी वो क्या जरूरत है, वो मेरे से बात करते थे, मेरे प्रॉब्लम्स को सुनते थे, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देते थे। लेकिन सारे रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं ना कहीं पे, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि वो है पाप। हालेलुया। पाप ने पहला क्या कर दिया? जीवन के स्रोत से अलग कर दिया। दूसरा पाप ने क्या कर दिया? रिश्तों में दरार लेके आया। तीसरा पाप ने हमें गुलाम बना दिया। क्या कर दिया? अभी क्या है, गुलाम के बारे में हम इतना ज्यादा खाली गुलाम बोल सकते हैं। गुलाम गुलाम कौन होता है किसी को आइडिया ही नहीं है। हम बोलते जरूर हैं मैं तेरा गुलाम हूं, क्या मैं क्यों ये काम करूं, तेरा गुलाम हूं। हम बोलते हैं लेकिन हमें गुलाम का असली महत्व या उसका मतलब पता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि गुलाम बराबर नौकर, लेकिन गुलाम बराबर नौकर नहीं। नौकर भी अपना चला सकता है। अगर अपने यहां कोई आके सेवा करता है, अगर मैं कोई कंपनी में नौकरी कर रहा हूं तो मैं उनका नौकर हुआ या मैं उनका सेवक हुआ। जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूं तो ऐसे नहीं कि मैं उनका गुलाम हूं। वो मेरे को बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना है या जो कुछ भी बोलेंगे मेरे को सब मानना है, नहीं, मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं ना बोल सकता हूं लेकिन गुलाम ना नहीं बोल सकता। वो गुलाम है। तुम उसको बोलोगे खड़ा रहे और ना बोलोगे बैठने के लिए तो वो खड़ा ही रहेगा, वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। वो होता है गुलाम। और पाप ने हम सबको गुलाम बना दिया है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। किसका गुलाम है? इसीलिए आपने कभी वो कठपुतली का शो देखा है? देखा है? अरे हां के ना, सुना है, देखा है, कहीं तो देखा होगा। कठपुतली में जो नीचे ये सब नाचते हैं, क्या उनकी मर्जी से नाचते हैं? किसकी मर्जी से? जो ऊपर आदमी उसको चलाता है। ये पाप है ऊपर और ये नीचे हम हैं। जैसा वो चलाता है ना वैसे अपने चलते हैं, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। पाप हमें गुलाम बना देता है गंभीर बात है गुलाम बन जाना किसी का। आजादी से पहले हम गुलामी में थे, उनसे पूछो कि गुलामी क्या होता है। इसीलिए उनको ही पता है कि आजादी क्या होता है।
हमें वो आजादी का महत्व नहीं पता है। लेकिन यहां बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि पाप से आजादी का क्या मतलब होता है, क्योंकि उनको पता है कि आजादी का महत्व क्या होता है और मतलब क्या होता है। हम बहुत सारी चीजों के गुलाम बन गए ना। बताता हूं, सबसे बड़े हम गुलाम किसके बन गए? पैसा। ठीक है, पैसा चाहिए मेरे को, कुछ भी करो यार भैया, पैसा दो। कैसे आ रहा है वो नहीं सोचो, पैसा दो। पैसा आना चाहिए। बहुत बार लतीश भाई बोलते हैं पैसा आना चाहिए। कैसे आता है दुनिया को पड़ी नहीं है। इसीलिए तो लोगों को ठगने में कोई आपत्ति नहीं आती। इसीलिए अभी ये दौर चल रहा है दिवाले देने का। करोड़ों रुपए ले लो फिर दिवाला। क्या करोगे? करोगे क्या तुम? एक्चुअली देखो, ये सब लोग जब पैसे के अंदर ये दिवाले देना या ठगना ये जब शुरू करते तो उनके मन में ऐसा सब होता नहीं है कि मैं इनको लूटूंगा। लेकिन पाप उनके मन को पैसे के प्रति ऐसा खींच लेता है कि वो पैसे के गुलाम बन जाते हैं, और इसीलिए पैसा उनको नचाता है। एक बात बोलूं, जो व्यक्ति पैसे के ऊपर आ जाए ना और नैतिकता के ऊपर आ जाए, वो प्रभु के राज्य में आ जाएगा। जो व्यक्ति पैसे को ठोकर मार सकता है, प्रभु के आगे पैसे की औकात नहीं, जो ऐसा बोल सकता है और ऐसा करके भी दिखा सकता है, और नैतिकता के मामले में भी वो ऐसा बोल सकता है, वो परमेश्वर के राज्य में अद्भुत काम करेगा। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग कमजोर हों इस मामले में, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम विजय पा सकते हैं। हालेलुया। हम पैसे के गुलाम हो गए, हम व्यसन के गुलाम हो गए। आदमी नक्की करता है कि आज के बाद दारू बंद। पता नहीं शाम का टाइम ही ऐसा होता है कि दारू बुला रहा है, ऐसा दारू बुला रहा है और हम चले जा रहे हैं, साथ में गा रहे हैं। दोस्त बुला रहा है और हम उसके साथ चले जा रहे हैं। यार भैया मैं उसको कैसे मना करूं, नहीं मना कर पा रहा। सिगरेट सोचते हैं नहीं खाएंगे। मैं कितने लोगों के साथ मिला हूं, मैं बोलता हूं यार तंबाकू क्यों खाते हो, तो मेरे आगे तंबाकू की पुड़ी निकाल के फेंकते हैं, लो भैया आज के बाद नहीं। और कल आते हैं फिर से मैं पूछता हूं, फिर निकाल के फेंकते हैं, भैया आज के बाद नहीं। फिर 2 दिन बाद मिलते हैं, फिर निकाल के मेरे आगे फेंकते हैं, भैया आज के बाद नहीं। अरे वो रोज आ कहां से रहा है? पाप में हम गुलाम। देखो गुलाम अपनी चला ही नहीं सकता है, गुलाम नहीं चला सकता है। गुलाम है ना, गुलाम को तो जैसा बोलेगा, दारू बोलेगा चल भाई चल जल्दी आजा, जल्दी खत्म कर। आजकल एक नया दौर चला है मोबाइल के प्रति गुलाम। कभी हम मोबाइल के ऊपर बात करेंगे, मस्त है, आपको पता चलेगा कि हम कैसे गुलाम बन गए हैं उसके। उदाहरण के तौर पे पहले हम लाइन में खड़े रहते थे कहीं पे तो बहुत दिक्कत होती थी, यार इतनी बड़ी लाइन, अब आराम से खड़े रह जाते हैं। मोबाइल है ना हाथ में, टिक 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 ऐसे करके आगे चलते जाएंगे, अपने आप लाइन खत्म। सारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक 10 मिनट के लिए शुरू करते हैं, 3 घंटे बाद उठते हैं और फिर से वापस तलब आती है। जवान लोग सुन रहे हैं कि नहीं? हर एक चीज ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया बना है ताकि आप उसके ऊपर आप उसके ऊपर रहो, ये आपके ऊपर ना आ जाए। हम उसके गुलाम बन जाते हैं, वो हमारे गुलाम होने चाहिए। व्यभिचार के गुलाम, रिश्ता होने के बावजूद
दूसरों के साथ रिश्ता, पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता, पति किसी और के साथ रिश्ता बना रहा है। शादी नहीं हुई है तो भी हमें रिश्ते रखने हैं, हमें अफेयर करने हैं। सबके तो होते हैं, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरे को भी करना है। ठीक है, बनो गुलाम। ज्यादा नहीं बोल रहा। खाने का गुलाम। एक्चुअली खाना बनाया गया ताकि हम खाएं और जिएं। जीने के लिए खाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं। घर में बात निकला पिज्जा मंगे, मंगा मंगा मंगा, जल्दी पिज्जा मंगा। अरे क्या है ये, व्हाट इज दिस? अरे जिंदगी में खाया है कि नहीं? अभी कल ही तो खाया था। नहीं नहीं मंगा मेरे को बहुत पिज्जा। अरे भाई क्या है? खाने को देख के सबसे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, मुझे। कुछ लोग हंस रहे हैं, उनको अपना बात याद आ रहा है। अरे यार हम लोग उदाहरण हैं, यंगस्टर्स बड़े सब लोग सुन लो, हम उदाहरण हैं। हम संसार में ज्योति हैं। अरे ज्योति रोशनी दिखाएगा, अंधेरा थोड़ी दिखाएगा। ज्योति दिखाएगा कि खाने के प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए। मर्द लोग कभी कभी आते हैं, क्या बनाया है? वड़ी पटाटा, एक भाजिया। सब बहनें खुश, आज खाओ वड़ी पटाटा गए ठंडा। अरे क्यों नहीं खाने का है? हाँ क्यों नहीं खाना है? अरे भाई मिल रहा है, शुक्र मनाओ। गुलाम नहीं बन जाओ यार। खुद लोग खाने के प्रति बहुत गुलाम जैसे है यार। खाना खाना खाना, जब देखो खाना खाना। अरे भाई अभी तो खाया, दोपहर को 3 बजे खाते हैं, फिर 1 घंटा टीवी देखेंगे, 1 घंटा मोबाइल चलाएंगे, फिर शाम को खाना। अभी क्या बनाया है? अरे भाई बहनें लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि भैया इनको समझाओ, हमारा घर है, होटल नहीं है। इनका बस चले तो अपने रूम में भी बेल लगा दे, टिंग टोंग, खाना लेके आओ। भाइयों बहनों की कंप्लेन ना आवे। खाने के गुलाम। अच्छा आप अभी आपने देखे नहीं है ऐसे लोग? नहीं तो लोग खाने के गुलाम हैं, ये पाप की वजह से। हाँ इसीलिए बाइबल ऐसा कहता है कि ग्लटनस इज अ सिन। वो कहीं पे भी जाते हैं एक ही बात, खाना। उनको बुलाओ ना कहीं पे कि कहीं पे आपको आने का है, भैया वो हमारे इधर सत्संग है, खाना है। वो हर चीज को खाना खाना खाना, जहां बुलाओ खाना। अरे आज उसके घर पे चलें तो खाना वहीं है। ये अरे पाप है यार, बाइबल सिखाता है ग्लटनस इज अ सिन। ऐसे खा 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 हर चीज उसके बारे में सोचना पाप है। पोर्नोग्राफी, अश्लीलता देख रहे हो, वो जंजीर से बंधा हुआ है। ये भी ऐसा ही है। रात को अपने आप वीडियो चालू हो जाते हैं, हमें थोड़ी पता होता है, भाई अपने आप चालू हो जाते हैं, बोलता है कि देखो देखो, हम भी घुस जाते हैं उसमें। यह सब पाप का असर है जिसकी वजह से हम उसके गुलाम बन जाते हैं। किस किस के गुलाम बन जाते हैं? पहला पैसे का गुलाम, दूसरा व्यसन का गुलाम, मोबाइल का गुलाम, तीसरा व्यभिचार के गुलाम, खाने के गुलाम, अश्लीलता के गुलाम। लेकिन यह सब गुलामी में जीने के बावजूद यह पाप हमको एहसास दिलाता है, मैं तुम्हें मजा करवाऊंगा। इस भाई की बात सुनने का नहीं, मैं तुम्हें मजा करवाऊंगा, तुम्हें आनंद दूंगा, खुश करूंगा। और यही उसका छल है। चौथी बात, पाप की वजह से मृत्यु का आगमन हो गया। इंसान जब बनाया गया था ना, तो इंसान मृत्यु के लिए नहीं बनाया गया था। परमेश्वर ने आदम को इसलिए नहीं बनाया कि वो मर जाए। इंसान अमरता के लिए बनाया गया है, इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने क्या कहा था कि जैसे ही तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा।
इसलिए बाइबल सिखाता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन, आज साइंस के साइंटिस्ट जो लोग हैं, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इंसान मर क्यों जाता है। इंसान मर क्यों जाता है? क्यों मर जाता है इंसान? तो उनके जवाब ऐसे है, भैया जो ये पृथ्वी पे आया है उसको मरना तो पड़ेगा ना। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। ये कार जो है, कार होता है ना, कार को हर 3 महीने में, 3 महीने हुए, 3 महीने के बाद कार का हर एक नट बोल्ट, हर एक बॉडी का पार्ट सब निकाल के नवे डालूं तो ये क्या बन गया? हां, नई कार। पूरी नहीं। हां, सब नया, हर एक चीज, छोटे से छोटा नट और बोल्ट भी मैं नया डालूंगा तो फिर पूरी की पूरी कार नई बन गई। अच्छा, ये वाली कार जिसको मैं हर 3 महीने में ऐसे ही करूंगा, ये कार खराब कब होगी? खराब होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर 3 महीने में तो आप उसको नया कर देते हो। इंसान का शरीर सेल से बना है। हर 3 महीने में इंसान के अंदर सारे के सारे लगभग 3 ट्रिलियन सेल सब निकल जाते हैं और सब नए बन जाते हैं। तो भी इंसान मर जाता है ना। कैसे? इसीलिए ही तो साइंटिस्ट लोग परेशान हैं कि रोज उसके अंदर सब कुछ नया बन जाता है, तो ये मर क्यों जा रहा है? कारण है पाप। कारण क्या है? जब ईश्वर के खिलाफ आदम और हवा ने पाप किया तो 3 प्रकार की मृत्यु आई। पहला आत्मिक मृत्यु, दूसरा शारीरिक मृत्यु और तीसरा अनंत मृत्यु। परमेश्वर ने आदम को बोला था कि ये फल मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। पर आदम ने खाया और पहला जो मृत्यु आया वो था आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु यानी क्या? जो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो रिश्ता था वो टूट गया। आदमी जो पहले आत्मा से जुड़ा हुआ था, अब उसकी आत्मा मर गई। अब उसको परमेश्वर के साथ जो उसका कनेक्शन था, जो जीवन का स्रोत था, वो टूट गया। इसीलिए दोनों के बीच में एक बड़ा फासला आ गया, वो मौत है, एक आत्मिक मौत। आदमी इसके लिए नहीं बनाया गया था कि वो शारीरिक रीति से भी मरे, पर क्योंकि आत्मा ही मर गया, आत्मिक मर गया, इसीलिए आदमी शारीरिक रीति से भी मरने लगा। वैसे आदमी की उम्र, यह शरीर ऐसा नहीं बनाया गया था कि वो मर जाए, उसके अंदर ऐसे पसीने आए, उसके अंदर से बदबू आए, उसके अंदर में थकान आए। ये सब इंसान इसीलिए नहीं बनाया गया था, लेकिन इंसान ने पाप किया, इसकी वजह से उसके शरीर में ऐसे बदलाव आए, इसलिए एक उम्र के बाद वो इंसान मरने लगा। और हम लोगों को सिर्फ ये वाला ही मौत पता है। हम शारीरिक रीति से मरते हैं, फिर यहां से ऊपर जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तारा बन जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कहीं दूसरा रूप लेके नीचे आते हैं। सब गलत है। न शरीर ऊपर जाता है, न ऊपर कोई तारा बनता है, न कोई तारा नीचे आता है। बाइबल सिखाता है कि यह अनिवार्य है हर एक व्यक्ति के लिए कि वो जन्मे। कितने लोगों ने जन्म नहीं लिया? अच्छा, जन्मे, उसके बाद वो मर जाए। कितने लोग नहीं मरेंगे शारीरिक रीति से? हाश, सबको पता तो है। और तीसरा, फिर उसका न्याय किया जाए, और वो न्याय के दिन पता चलेगा कि वो सदैव परमेश्वर के संग रहेगा कि हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। वो है अनंत मौत। तो पाप की वजह से ये सब मौत आ गई। आत्मिक मौत हम जिसमें पैदा होते हैं, शारीरिक मौत जिसका हमें इंतजार है,
और जो आने वाला है, और अनंत मौत जो परमेश्वर तय करेगा कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे कामों के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार। पांचवा, पाप का और क्या असर था? हम आत्मिक अंधे बन गए। हम क्या बन गए? हमें कुछ दिखता नहीं है। पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कुछ भी, हम अंधविश्वास में घिर गए। हम, किसी ने बोला अच्छा घर में कांच टूटे तो क्या होता है? हाँ, अपशकुन। नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऐसा बोला है कि भैया कांच टूटा है, कुछ न कुछ अपशकुन होने वाला है। तो मतलब जो कांच की फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं उनका तो दीवाला ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तो रोज कांच टूट रहे हैं, वो तो तोड़ रहे हैं रोज, कुछ टूटते होंगे तो उनका दीवाला। देखो इंसान अंधा है ना, इसीलिए वो सोच नहीं पाता है। अच्छा, घर में अगर कोई जूता उल्टा पड़ा हो तो झगड़े होंगे। मतलब जूते वाले के दुकान में हर दूसरा जूता उल्टा ही पड़ा रहता है, यानी उनके अंदर तो मारामारियां ही होती है। ऐसा लास्ट टाइम में कुछ पूछा था ना, झाड़ू के बारे में क्या पूछा था? झाड़ू अगर रात को झाड़ू नहीं लगा देगा, नहीं तो पैसा चला जाएगा। मतलब सारे मॉल का पैसा गायब, क्योंकि वो 24 घंटे झाड़ू लगाते हैं, एकदम चकाचक क्लीन रखते हैं। कभी आप बड़े बड़े राजाओं के घर में या उनके महलों में जाओ, एक मिट्टी का कण नहीं मिलता, वो 24 घंटे झाड़ू लगते हैं। मतलब वो तो भिखारी बन गए होते हैं अगर ऐसे झाड़ू लगाने से पैसा चला जाता तो। अच्छा, इन सबके पीछे कारण है, वो फिर कभी समझाएंगे। हम आत्मिक अंधे बन गए ना। और पता है ये ऐसा नहीं कि सबको। अच्छा, जैसे सुमित से पूछता हूं, इसने मेरे को जवाब दिया कि घर में जूता उल्टा पड़ा हो तो झगड़े होते हैं। कहां से पता चला? सुना। तुमने कहां से पता किया? सुना। अच्छा, और कोई बता सकता है? सुना, सब सुना। मसीह यीशु को पैसे फॉलो करो तो पैसा मिलेगा, किसने बोला? हाँ, सुना। सब सुना है, क्योंकि एक अंधा, बाइबल कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। अंधा कैसे रास्ता दिखा सकता है? वो खुद अंधा है। तो दिलीप भाई समझ रहे हैं? ये सब पाप की वजह से है। सब सुना, ऐसा होता है, ऐसा किया है, ऐसा हो गया है। इसका असली कारण बताऊं, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको समझाता हूं। इसका असली कारण समझाता हूं। शैतान के बारे में सीखा था ना आप, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया, हमारे सब जवाब पूरे होते हैं। हम एक जगह पे जाते हैं, वहां पे हम कुछ भी मांगते हैं, सब। देखो मैं समझाता हूं ऐसा सब क्यों, गड़बड़ क्यों होता है। ये माइक है, माइक, ये ईश्वर है। ये ईश्वर है क्या? लेकिन तुम जैसे ही माइक को घर में एक स्थान दोगे, मस्त लगाओगे, नीचे पट्टी लगाओगे, माइक ईश्वर, उसको ऐसे चद्दर वद्दर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, रोज पूजा करो। माइक देवता, हमारी इच्छाओं को पूरा करो। मेरे घर में मेरे बेटे का नौकरी नहीं है, प्लीज नौकरी दिला दो। और आप देखो कहीं ना कहीं से आपका काम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर नहीं है, शैतान वहां पे आके बैठ जाता है, बोलता है मैं हूं, हाँ मैं भी ईश्वर ही हूं, मांगो क्या चाहिए मैं दूंगा। और एक नया ईश्वर तैयार। बोलो माइक ईश्वर की जय। तैयार। लोग कहीं पे भी गलत जगह पे क्यों खिंचे चले जाते हैं? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी होती है।
सही है गलत है वो नहीं देखने का है, इच्छा पूरा हुआ ना। तो याद रखना, शैतान खुद अपने आप को भी एंजल कहता है, स्वर्ग दूत है वो, उसके अंदर भी सामर्थ्य है, छल में उसके नहीं आने का है। अगला, पीड़ाओं की शुरुआत हो गई। हमने पाप किया ना, तभी पीड़ाएं आ गई है हमारे अंदर। लोग थकने लगे, पहले हम थकने के लिए नहीं बनाए गए थे। हम सारा दिन काम करें, मजाक करें तो भी नहीं थकता था आदम, लेकिन पाप की वजह से इंसान थकने लगा, इंसान को स्ट्रेस आने लगा, टेंशन, यार बहुत टेंशन है, क्या करूं क्या करूं। कितने लोग हैं इधर टेंशन वाले? इंसान को डर लगने लगा, इंसान अविश्वास में आने लगा, यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पता है ईश्वर है, अविश्वास है। इंसान के अंदर उसका शारीरिक दर्द उत्पन्न होने लगा, इंसान शक करने लगा। ये सारे कारण हैं एक पाप की वजह से। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। आज ये जो औरतें बच्चे को पैदा करते हैं और कहते हैं ना नया जन्म है, क्योंकि बहुत पीड़ा है, ये सब पाप के कारण है। आदम से उसने कहा कि जिस वृक्ष का फल तूने खाया, जिसके मैंने विषय में तुझे आज्ञा दी थी न खाना, और तूने खाया है, इसीलिए भूमि भी तेरे कारण शापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। पहले अपने आप उगता था, अब मेहनत करके अपने को उगाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तो जाके भूमि में से उपज बाहर आती है और अपने माथे के पसीने की तू रोटी खाएगा और एक दिन उसी मिट्टी में तू मिल जाएगा। यह है पाप के कारण जो हमारे अंदर आ गया। और भी बहुत सारी बातें हो गई। यह स्मरण रख कि अंतिम दिन कठिन समय आएंगे। आज देखो ये कठिन समय, आज अंतिम दिन चल रहा है। क्यों हम बोलते हैं कि ये अंतिम दिन है? क्योंकि आज लोग ऐसे बन गए हैं पाप की वजह से। आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है। कोई यहां खड़ा रह के बोल सकता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूं? लोभी, डींग मार, होशियारी दिखाने की है, अभिमानी, निंदक, दूसरे की बुराई करने वाला, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, एहसान फरामोश, अपवित्र, कठोर, भले का भैरी, उदार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर का नहीं लेकिन सुख विलास के चाहने वाले। आगे देखो क्या लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। सबसे बड़ा गड़बड़ यह है, भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को न मानेंगे। हाँ ईश्वर है, हमें भी पता है ईश्वर है, हाँ वो सच्चा है, हमें वो पता है, सब पता है, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे कि वो न्याय करेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी करेगा। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे और पाप के असर हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए। आखिरी 5 मिनट, इसलिए बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, भैया हम क्यों मर जाते हैं? भाई बताया तो सही। बाइबल कहता है कि हम पाप करते हैं और पाप का वेतन मृत्यु है, इसीलिए तो हम मर जाते हैं, नहीं तो हम मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अरे भैया तो फिर छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं? अरे छोटे बच्चे भी तो पाप करते हैं, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, इसलिए मर जाते हैं। अच्छा,
तो भैया जो बच्चा आज पैदा हुआ, नवजात शिशु आज ही पैदा हुआ है, तो वो क्यों मर जाता है? या फिर उसका दूसरा सवाल लोग कुछ ऐसा पूछते हैं, दोनों का आंसर एक ही है, भैया पाप तो आदम और हवा ने किया, तो मैं कैसे पापी? आदम हवा को सजा मिले ना, मेरे को क्यों दे रहे हो? देखो, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वो पहला इंसान बनाया, उसके अंदर उसने सारे मनुष्य को बना दिया, क्योंकि सारे मनुष्य, सारी सृष्टि, यानी जो भी सारा पॉपुलेशन जो भी है, जनसंख्या, सब आदम में से ही आया है। इवन हवा भी आदम में से आई है। तो जब परमेश्वर आदम को शिक्षा दे रहा है, मतलब वो किसको शिक्षा दे रहा है? हेलो, किसको शिक्षा दे रहा है? अरे आवाज नहीं आ रहा है भाई। हम सबको शिक्षा दे रहा है। तो जब आदम मानेगा तो कौन मानेगा? हम सब मानेंगे। तो जब आदम ने पाप किया तो किसने पाप किया? हम सब ने पाप किया। अच्छा, ये देखा, ये आपने देखा कभी? ये क्या है? सांचा है। क्या है? इससे क्या बनाते हैं? हाँ, समोसे बनाते हैं। ठीक है, समोसे का सांचा है। तो एक बार एक बहन आके बोले कि यार भैया देख, ये जितने भी मैं समोसे बना रही हूं, समोसे के बीच में खड्डा आ जाता है। तो दूसरे ने बोला, अच्छा खड्डा आ रहा है, ऐसे कर आटा बदल। तो आटा बदला, फिर से समोसा बनाया, तो फिर से समोसे में खड्डा। तो दूसरी बहन ने बोला, ऐसा कर आलू बदल। ये आदमी आलू ही गलत देता है। आलू बदला, मसाले बदले, आटा बदला, तेल भी बदला, आदमी भी बदला, तो भी समोसे में खड्डा है। क्यों? क्योंकि सांचे में ही खड्डा है। तो आदम वो सांचा है जिससे ये सारे समोसे बाहर आए हैं। क्योंकि आदम में पाप किया और आदम पाप में था, इसीलिए हम सब के अंदर पाप का गुण पैदा होने से ही है। लोग बहुत सारी बोलते हैं कि पैदा होते ही ये बहुत ही गुणी है। भाई पैदा होने से ये पापी भी है, गुणी होगा, लेकिन वो पैदा ही पाप से होता है। इसीलिए तो बच्चे भी मर जाते हैं। आज का बच्चा पैदा हुआ वो भी मर जाता है। इसीलिए आदम ने पाप किया तो भी मैं पापी हूं। आखिरी सवाल जिसके बिना खत्म नहीं हो सकता, कैसे आजाद हो? पड़ोसी को पूछो, आजाद होने का है कि नहीं? होने का है? कितनों को आजाद होने का है? देखो, आजाद सिर्फ वो होना चाहता है जिसको पता हो कि कितना गहरा असर डाला है, वो ही आजाद होना चाहता है। जब परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया तो हम स्रोत से अलग हो गए। किससे अलग हो गए? ये फोन है कि नहीं? ये उसका चार्जर, ये चार्जर अगर मैं सामने प्लग कर दूं तो ये फोन बंद कब होगा? हां, मैं इस चार्जर को सामने प्लग करके प्लग बटन चालू कर दूं तो ये फोन कब बंद होगा? हां, कभी नहीं, क्योंकि ये जो इसके अंदर बैटरी है उससे जुड़ा है। हेलो, आप सब समझ रहे हो? जैसे ही मैं इसको इसके स्रोत से अलग कर देता हूं, क्या ये मरा? क्या ये बंद हुआ? क्यों बंद नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर बैटरी है। वैसे ही हम सब जब पैदा हुए और जब हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया तो ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये वो बैटरी है। एक ना एक दिन हमें समझना चाहिए कि ये फोन बहुत ही जल्दी मर जाएगा। धीरे धीरे करके, पल पल, सेकंड सेकंड इसका बैटरी खत्म हो रहा है। वैसे ही हमारा भी बैटरी खत्म हो रहा है। तो अब इस फोन के पास दो ऑप्शन है, या तो इसका बैटरी खत्म होकर मर जाए, या वो वापस अपने स्रोत के साथ जुड़ जाए। तो हमारे पास भी सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम जो परमेश्वर के उस स्रोत से टूटे हुए थे, अलग हुए थे,
या तो हम अलग ही रह रह के मर जाएं, या तो जब भी हमें मौका मिलता है और परमेश्वर का सत्य हमारे जीवन में आता है, हम उस स्रोत के साथ वापस जुड़ जाएं। इसलिए परमेश्वर आया और क्रूस पे अपना जान दिया, क्योंकि तुम वो कर्जा चुका नहीं सकते कि तुम वापस, ये वो बात हो गई कि तुम्हारे घर से इलेक्ट्रिसिटी वालों ने इलेक्ट्रिसिटी काट दिया है, अब तुम किसी भी प्लग में जाके भराओ अपना मोबाइल, नहीं चालू होगा। क्यों? क्योंकि मेन कनेक्शन ही टूट गया है। अब तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो, तो क्या करोगे? क्या करोगे भैया? कुछ नहीं, अल्टीमेटली मरना ही है, क्योंकि पैसा तो है नहीं, कोई दे भी नहीं रहा है। वैसे ही इंसान का हालत था। इंसान परमेश्वर से अलग हो गया और वो मर रहा था दिन प्रतिदिन। उसके पास कोई था नहीं कि उसका कीमत आके चुकाए पाप का। इसीलिए यीशु आया और उसने वो बिल, वो कीमत चुकाई, ताकि हमारे पास वो कनेक्शन वापस मिल सके। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर जगत में इसीलिए नहीं आया कि वो दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर आया ही इसलिए कि वो हमारे पापों की कीमत चुका दे। इतना गंभीर है पाप, इतना नाश कर दिया है हमारे जीवनों को। और सबसे बड़ा है कि ये सब बातों को भी हम सहन कर सकते हैं, रिश्तों में दरारों को भी सहन कर सकते हैं, गुलामी को भी सहन कर सकते हैं, लेकिन वो स्रोत से अलग रहने को हम सहन नहीं कर सकते। और वो हमें वापस जोड़ने को आया है। अगर आपके मन में आज परमेश्वर ने बात किया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पापी हूं, आज भी मेरे मन में एक परमेश्वर के साथ कनेक्शन महसूस नहीं होता है, या आप सोचते हो कि मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, आजादी चाहिए, तो आज मेरे साथ आप दुआ कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरी रहमत के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। हम तो नाश हो गए थे, हम तो टूट गए थे, हम तो बिखर गए थे परमेश्वर, लेकिन तेरी दया ने हमें जोड़ा। तेरे रहमत में तू हमें वापस लेके आया राजा। तेरा वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तू यहां आया और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। तू जो पाप जानता नहीं था, अज्ञात था, तू हमारे लिए वो पाप बन गया, ताकि हम तुझ में रहकर वो धार्मिकता को पाएं। हालेलुया। प्रभु, आज यहाँ पे आए हुए भाई बहनों में से जितनों ने तेरे नाम को पुकारा है, जितनों के दिलों से तूने आज बात किया है, जितनों के मनों में तूने आवाज और दस्तक दिया है प्रभु, वो सब अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपने वाले बनने पाए प्रभु, और वो इस पाप के बंधन से आजाद होने पाए। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो जान दिया, ये न सोचते हुए कि हम क्या प्रतिक्रिया दिखाएंगे, लेकिन आशा के साथ कि मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आएगा, उस यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।